नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, धोखे, सच्चाई, बदला और अंजाम से भरी पड़ी है। जहां एक तरफ निकाह से पहले होने वाली भागदौड़ सबको हिलाकर रख देती है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई की जीत और गुनाह की सज़ा सबके सामने आती है। चलिए शुरू करते हैं इसी दमदार कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पाक ड्रामा रिव्यू पर। नाजरीन, कहानी की शुरुआत होती है निम्रा की शादी से। आज उसकी रुखसती थी और सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, मगर तकदीर ने कुछ और लिख रखा था। शादी से पहले अलीज़ा निम्रा को पार्लर ले जाती है। वहीं अलीज़ा चोरी से दियम को फ़ोन करती है और कहती है, दियम, जल्दी से पार्लर पहुंचो, निम्रा को तुमसे बात करनी है। दईम फौरन पार्लर पहुंच जाता है। जैसे ही नम्रा उसे देखती है, आंसू भरी आवाज में कहती है, दईम, हम अभी भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं किसी और की नहीं हो सकती। दईम कुछ सोचे बगैर उसे गाड़ी में बिठाता है और दोनों कोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर शादी हाल में हंगामा। शादी में सब लोग निम्रा का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान अलीज़ा को हमजा की कॉल आती है। अलीज़ा, निम्रा कहाँ है? सब परेशान है। अलीज़ा घबराकर सच बोल देती है, निम्रा दियम के साथ भाग गई है। ये सुनते ही हमजा के हाथों से फ़ोन गिर जाता है और जब सब लोग उससे निम्रा के बारे में पूछते हैं, वो गुस्से में चिल्लाकर सबके सामने कह देता है कि निम्रा दियम के साथ भाग गई है। ये खबर सुनते ही फरीद साहब को शदीद झटका लगता है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका होता है। हमजा फ़ौरन उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाता है। कोर्ट में निम्रा का फैसला बदल जाता है। रास्ते में हमजा निम्रा को फ़ोन करता है और टूटती हुई आवाज़ में कहता है, तुम्हारी वजह से अब्बू को हार्ट अटैक आ गया है। ये सुनकर निम्रा लरस जाती है। कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचकर वो दियम से कहती है, मैंने कहा नहीं कर सकती, मेरे अब्बू मर जाएंगे। निम्रा फौरन दियम के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। फरीद साहब जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि फरीद साहब अब खतरे से बाहर हैं। ये सुनते ही निम्रा और हमजा दोनों की जान में जान आ जाती है। निम्रा कमरे में जाती है और अपने अब्बू से कहती है, अब्बू, मैंने दयाम से निकाह नहीं किया, मैं आपको छोड़ नहीं सकती थी। अलीज़ा एक खौफनाक सच्चाई सामने लाती है। अलीज़ा हमजा के हाथ में मोबाइल देती है। उसमें अरमीन की वीडियो होती है जो एक आदमी को पैसे दे रही होती है और कह रही होती है, कंपनी में आग लगा दो। ये देखकर हमजा और फरीद साहब आग बगोला हो जाते हैं। अलीज़ा बताती है, अरमीन नहीं चाहती थी कि निम्रा और दयम की शादी हो, उसने सब कुछ इसीलिए किया। फरीद साहब गुस्से से कहते हैं, मैं आरमिन को जेल भेजूंगा और खुद निम्रा और दय्यम की शादी कराऊंगा। निम्रा और दय्यम खुशी से रो पड़ते हैं। घर पहुंचते ही पुलिस एक और धमाका करती है। घर पहुंचते हैं तो पुलिस पहले से मौजूद होती है। पुलिस बताती है, हम अरमीन को करप्शन केस में गिरफ्तार करने आए हैं। फरीद साहब बताते हैं, कंपनी में आग भी इसी ने लगवाई थी, ले जाएं इसे। आरमीन रोते हुए हमजा से कहती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन निम्रा एक और धमाका करती है। आरमीन की माँ ने अलीज़ा को सीढ़ियों से धक्का दिया था। इसी वजह से अलीज़ा का बच्चा ज़ाया हुआ था। हमजा गुस्से से कांपता हुआ कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। पुलिस आरमीन को ले जाती है। अलीज़ा एक और राज खोल देती है। इसी वक्त अलीज़ा फरीद साहब और हमजा को अन्वेषा की वीडियो दिखाती है। अन्वेषा कह रही होती है, सिकंदर ने मुझसे धोखे से शादी की, फिर तलाक देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फरीद साहब का सब्र जवाब दे जाता है। वो वकील को बुलाते हैं और सिकंदर को प्रॉपर्टी से बाहर कर देते हैं। पूरी कंपनी की मलकियत अलीज़ा के नाम कर देते हैं। अलीज़ा सिकंदर के ऑफिस पहुंचकर कहती है, अब तुम मालिक नहीं, मैं हूं। सिक्योरिटी गार्ड सिकंदर को बाहर निकाल देते हैं। सिकंदर सड़क पर बेबस बैठा होता है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। हमजा वहां से गुजरता है, सिकंदर को पहचानकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं, सिकंदर के आखिरी लम्हात हैं। कमरे में अलीज़ा और हमजा जाते हैं। सिकंदर बस इतना कह पाता है, अन्वेषा, मुझे माफ़ कर देना, और हमेशा के लिए आंखें बंद कर देता है। अलीज़ा कहती है, जैसे उसने अन्वेषा के साथ किया वैसी ही सज़ा उसे मिल गई। 1 साल बाद निम्रा और दय्यम की शादी। आखिर वो दिन आ जाता है। घर में खुशियाँ, हंसी, रंग,
हर तरफ रौनक लगी होती है। मौलवी साहब ने कहा, पढ़ाते हैं, बेटी निम्रा, क्या आपको दय्यम से निकाह कबूल है? निम्रा और दय्यम दोनों एक साथ कहते हैं, कबूल है। फरीद साहब खुशी से रो पड़ते हैं और अपनी बेटी की रुखसती करते हैं।